15 साल पहले भी उनको गोली मारने के लिए कुछ गलत काम इसी तरह से भ्रष्टाचार किए होंगे। उनके घर पर बदमाशों ने गोली मारने का काम किया और बच गए। खुदा न खास्ता वो बच गए। तो कहीं कहीं ये भ्रष्ट लोग हैं, छोड़ देते हैं, छूट न जात समझते हैं कि राजभर है ना। वो बाबू साहब है ना, वो पहले ही से दमबाजी करते हैं। उस गठबंधन से मतलब नहीं, उनसे मतलब है केवल अपनी पॉकेट भरने से। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल पीछे है। हाँ। प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री बनवाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग बाउंड्री के खिलाफ नहीं है। अच्छा, बाउंड्री खिलाफ नहीं है। नहीं है। तो फिर क्या ऐसा मामला आ जाता है कि आपको रात में 9 बजे के लगभग धमकी मिलती है? क्यों मिलती है धमकी, क्या बात हो जाती है? धमकी मिलने का कारण कि जेसीबी का अनर्गल काम हो रहा है। अनर्गल काम हो रहा है। अच्छा, उसको हम लोग ने रोकने का काम किया। अच्छा। जब रोके हम लोग तब उसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह के द्वारा रात में 8-9 बजे के लगभग फोन पे धमकी देना शुरू किए। लेकिन एक बात और सुनना कि बगल में जो कुछ लोगों के घर बना हुआ है उसको हटवाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग हटवाना नहीं चाहते। वो तो खुद कहते हैं कि तुम लोग का घर जो है सो कि हम जानते हैं किस जगह पे बना है, तुम लोग के घर पे बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे। अच्छा। और बुलडोजर हम लोग यही चाहते हैं कि वो बाउंड्री वॉल तो बंद करें, पहले हम लोग बुलडोजर चलवाने का काम शुरू करें। अच्छा, तो एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं। प्रशासन एसपी साहब के पास दिए हैं, फिर एसडीएम साहब को दिए हैं, मुख्यमंत्री के पटल पर डालने का काम किए हैं। अच्छा। हम लोग जहाँ हम लोग का दिमाग सर्च किया है वहाँ तक हम लोगों ने काम किया है। मतलब धमकी मिलने के बाद आप लोगों ने प्रशासन तक पहुंचा दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जान से मार दिया जाए? हम लोग पूरे मायूस हैं। हाँ। पूरे गांव की जितनी आबादी है हम लोग पूरे के पूरे मायूस हैं। हम लोग ये कभी न कभी वो जो सो कि कोई अनर्गल काम करा सकते हैं। हमारे लड़के हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर बाहर में पढ़ने का काम करते हैं, वो लोग कहीं रास्ते में कुछ घटना करवा दे, इस तरह का दबंग किस्म का ब्लॉक प्रमुख है यहाँ के। अच्छा, इसके पहले भी अगर जाएंगे कम से कम 15 वर्ष पहले, 15-20 वर्ष, तो उन लोगों ने यहाँ पर कुछ लोग आकर के उनके घर पे गोली चलाने का काम किया है। तो इतनी बड़ी साजिश? हाँ, इतनी बड़ी साजिश तो हमें डर है, वो कुछ भी करा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्रवण है। कहाँ से? ग्राम सभा पांडेपुर से हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थल ही यही है। हमें भी सुनने में आया है, मैं अपना पेपर दे रहा था वाराणसी में, तो मुझे घर से फोन आया कि ऐसी बात है। अंकल को क्या बात है? अंकल को फोन पे धमकियाँ दी जा रही है सरकारी जमीन को विवाद में लेकर कि हाँ स्कूल की जमीन है। तो मेरा मानना है, कहने में आ रहा है, मेरे सुनने में भी यही आ रहा है, और मैं जहाँ तक यहाँ देखा हूँ, बचपन से ही रहा हूँ, तो गांव के ही निवासी हैं, सबके हित में ही बोला जा रहा था। तो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन किया गया कि अगर कुछ ज़मीनें गांव के हित में अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो ये सबके लिए भले की बात है, थोड़ा बहुत सबके लिए छोड़ा जाए, और ना छोड़ा जाए तो सबका ही ले लिया जाए। अच्छा, मेरा कहना, तो इसी बात पे थोड़ा बहुत बातचीत हुई होगी। तो अंकल को धमकियाँ मिल रही है कि जान से मार देने का ये आ रहा है, तुम्हारे ऊपर कैसे वैसे लदवा देंगे, थाने में बैठा देंगे। तो भाई हमें भी डर लग रहा है। हमें आपसे निवेदन यही है कि भाई परिवार जैसे मेरा है, तो कल को इनको होगा है, तो ऐसे ही चलता रहा तो गांव के किसी न किसी व्यक्ति को और होगा। साथ साथ हमारे अंकल, मेरे बड़े पिताजी भी हैं बगल में, देख लीजिए आप, इनको भी मिली है। आपको भी धमकी मिली है? जी। क्या हुआ चाचा, काहे? वही कि बोले हमके उस समय 9 बजे करीब कि 3 जाने नेता बनते हो। 3 जाने कौन कौन? अशोक, मैनेजर, विजय, हाँ। तुम लोग बाउंड्री रोकवाते हो। हम कहले कहाँ साहब रुका था, आप 526 और 527 और 528 पूरा उसको छोड़ दीजिए, आप जुड़वाइए, जहाँ ले है तहाँ ले आप जुड़वा लीजिए। तो इसी पर वो कहने लगे कि हम बैठा देंगे। पूरे 1 घंटा बात हुई। मतलब सरकारी जमीन को आप लोग चाहते हैं कि सरकारी काम में आ जाए? हाँ, वो चाहते हैं कि नहीं हम जितना मन करेगा उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ना। तो यहाँ जनसंख्या के हिसाब से छोड़ना चाहिए ना। अगर 5 हाथ मिल रहा है तो सबको 5 हाथ मिले, यानी 10 हाथ छोड़ते हैं तो 10 हाथ सबको मिले। क्योंकि व्यक्ति विशेष से ज्यादा 2 मंडा 3 मंडा नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार का जो प्रमुख जी का किसी व्यक्ति विशेष को जमीन दे रहे हैं? का व्यक्ति विशेष से छोड़ रहे हैं ना, बता रहे हैं कि 104 पे चक्रोट निकाल ले रहे हैं। 116 मीटर है,
पश्चिमी सिरा तो 116 मीटर पे आप जाइए, चक्रोट निकलवाइए, वहाँ पे 116 पे। अब तो बीजेपी और सुभाषपा सब लोग मिल चुके हैं, आप तो धमकी नहीं मिलना चाहिए। आप भी अरे तो वो कार्यकर्ता छोड़ते हैं, अब वो छोड़ देते हैं, छूट न जात समझते हैं कि राजभर है ना, वो बाबू साहब है ना, वो पहले ही से दमबाजी करते मतलब हैं। उस गठबंधन से मतलब नहीं है। नहीं, उनसे मतलब है केवल अपनी पॉकेट भरने से। अच्छा, मतलब है कि ये छोटा जाति का, इससे उसको दबाया जाए। हाँ, दबाया जाए, बराबर दबाते हैं, और हर जगह उनकी ब्लॉक में हर जगह उनका विरोध हो रहा है। डरो लगता है क्या अभी? हाँ, डर, हम डरने वाले थोड़े हैं, उनसे डरते थोड़े हैं। धमकी उनकी मिल तो डर नहीं लग रहा है? क्यों वो धमकाएंगे? तो मेरे 4 लड़के हैं। अच्छा, हाँ, अभी कम नहीं है। कम नहीं है। एक मेरा जान चला जाएगा तो उनको खोज कर इंतजार करेंगे बेटा। तब का है एप्लीकेशन लेकर दौड़ रहा था? भाई आगाह करेंगे ना डीएम साहब को, डीएम साहब को, एसपी को, सबको आगाह कर देंगे। समय न रहते हुए कहीं भी घटना करवा सकते हैं। मतलब डर लग रहा है कि कभी भी आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी हो सकती है। अच्छा, आप तो भाई जिला अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है, बहुत रैलियों में आपको देखा गया है, आपके नेता बीजेपी के साथ मिल गए, तो क्या अभी भी असर नहीं पड़ रहा है? क्या आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है कहीं? नहीं, हम लोग की बात तो सुनी जा रही है। ये पर्सनल मैटर है। जो ब्लॉक प्रमुख सीता सिंह के पति धर्मेंद्र सिंह है, यह एक गुंडा किस्म का है। इसके 15 साल पहले भी उनको गोली मारने के लिए कुछ गलत काम इसी तरह से भ्रष्टाचार किए होंगे। उनके घर पर बदमाशों ने गोली मारने का काम किया और बच गए। खुदा न खास्ता वो बच गए। तो कहीं कहीं ये भ्रष्ट लोग हैं। यह अपने धमकाइया चमकाइया मारने, जान से मारने की धमकी देना इनके खून में पहले से ही पलता है। ये आज नया नया नेता हुए तो उनको जनता का कोई दर्द नहीं है। चलिए नेताजी, अब हमको बताइए, ये प्राइमरी स्कूल है जी, प्राइमरी स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री हो रही है जी। तो बाउंड्री से क्या अभी दिक्कत हो रही है? बाउंड्री से यह दिक्कत है कि जो प्राइमरी पाठशाला की जो 36 मंडा जमीन है, वह पूरी बाउंड्री हो। एक भी आदमी को 1 इंच जमीन नहीं छूटना चाहिए। यह ब्लॉक प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह और लेखपाल अखिलेश यादव, यह दोनों आदमी का कहना है कि इस स्कूल के जमीन का मालिक हम हैं। मैं जिसको छोड़ दूं और जिसको नहीं दूं, तो उनको कहना चाहिए कि अपने घर वालों को बसा देते ला करके। तो हम लोग का यही आरोप है कि आप मालिक नहीं हो, यहाँ गांव के निवासी हम लोग हैं। गांव की संपत्ति को हम लोग बिखरने नहीं देंगे। ये पूरा आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी को और जो भी एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, जज साहब सबको अवगत कराएंगे। जहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम लोग अवगत कराए मुख्यमंत्री जी को कि सरकारी संपत्ति को व्यक्ति विशेष को न छोड़ा जाए। इसकी खरीदी बीच नहीं करना चाहिए, बिक्री नहीं होने दिया जाए, अन्यथा इस पर हम लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बता दूं कि पांडेपुर आधे है और पांडेपुर आधे मर्दा ब्लॉक में पड़ता है। मर्दा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख जो है, ब्लॉक प्रमुख आते हैं, किसी एक व्यक्ति को सरकारी जमीन छोड़ देते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकारी जमीन है उसको पूरा घेर लीजिए, यानी जिसके नाम से या स्कूल के नाम से तो पूरा घेराबंदी कर लीजिए। लेकिन जब ये लोग जाते हैं कहने के लिए तो इन लोगों को डांटा जाता है, इन लोगों को धमकाया जाता है। और इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि हम बीजेपी के साथ भले ही गठबंधन में हैं, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हमारी नहीं सुनते हैं। हम लोग को अभी भी छोटे समय से